कितो बच्चा उत्साह है चीज ने लेके? उत्साह तो है, लेकिन रीट को देख के, रीट के एग्जाम के पेपर को देख के थोड़ा नर्वस है ही। आज के पेपर को देख के तो ऐसे ही लग रहा है जैसे बस ये लगता है कि आगे क्वेश्चन पेपर ले ले और नौकरी नहीं मिले, लेकिन आउट नहीं हुए। आउट नहीं हुए। डर तो किसी चीज का नहीं है, बस एकदम लीक नहीं हो पेपर, ईमानदारी से हो जाए। लीक नहीं हो पेपर, यो डर छोटा थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा डर यही है देश में। चीटिंग हुआ है, जो तैयारी करें वन को तो नंबर आओ को नहीं, और जो नए तैयारी करें जो का खरीद के सीट खरीद और पेपर दे रहे हैं। अगर सिस्टम पूरी तरह से जकड़ा हुआ ना, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भेद हो सुरक्षा में या फिर पेपर लीक में ऐसा हो। प्रतियोगिता परीक्षाएं वैसे भी नकारात्मक अप्रोच पे काम करती हैं कि इसमें कुछ एक को लेना है और सभी को बाहर होना है। भ्रष्टाचार मैं कहता हूँ कि रग रग में समा चुका है। भारत का हर सिस्टम भ्रष्ट है। अगर कोई ईमानदारी से काम करना भी चाहता है तो उसको करने नहीं देते हैं। आज की बेटी कल की लीडर है, इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहाँ वो बेझिझक सीखे, खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स। एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज और थे देखने लग रहे हो झलको झुंझुनू। मैं पूछूं अभी झुंझुनू शहर का मायने है और जैसे आज प्राध्यापक और कोच बन के एग्जाम आरपीएससी करवा रही है। 31 तारीख को लेके 5 जून तक ये एग्जाम होने वाली है। 2 पारियां में एग्जाम होगी और आज पहली पारी में भी जीके को पेपर है। एंट्री अभी चालू हो चुकी है और 10 बजे को लेके 11:30 बजे तक पेपर है। बच्चा में काफी उत्साह भी है और काफी डर को माहौल भी है, क्योंकि साबु नीट को पेपर है जो आउट हुए है और पेपर में जो गफलाबाजी होता है ये पाऊ लेके और बच्चा में काफी भय को माहौल में बातचीत कराना। वीडियो लास्ट तक देखना, शेयर जरूर कर देना। लगातार जगह विद्यार्थी में पूछ रहे हैं सेंटर का मार प्रशासन ने जो चेकिंग करके पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके और अंदर एंट्री जगह देने लग रही। बातचीत करांगा। कड़े आए राम राम जी। कड़े आए हो? अबू सर आए हो। अब तो आज पेपर है, पहली पारी में क्या पेपर है? अभी हिंदी को पेपर है। फर्स्ट पारी में नहीं, जीके को है। सेकंड पारी में हिंदी को है। ये बताओ किसी की तैयारी दूरी है? ठीक ठाक है, बढ़िया है। क्या लग रहा है पेपर ने लेके? जय अजी साहब पेपर देखूंगा जब पता चलेगा। नीट वाला पेपर में कहानी है, दिन लेके कितने लग रहे हैं? आप पता होगा नहीं पेपर पे ही बिल्कुल है कि दिव्यांग भाई साहब भी आपने पूछे ही रहे और उत्साह के साथ पेपर देना है। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। कड़े हुए भाई साहब। बिल्कुल झलको की तरफ बहुत बहुत बधाई था रहे और शुभकामना की पेपर तरह बढ़िया हो। डेब्यू उज्जवल खुशी कामना करा। ये बताओ आज वाला पेपर का माँ किशोक के लाग रहे है, किशोक पेपर है नाड़ो है। ठीक पेपर आएगा। ठीक आओगे? सरल आओगे। तैयारी दूरी किसी का बढ़िया है? हाँ बढ़िया। अच्छा, सेल्फ स्टडी करी या कोचिंग करी? सेल्फ स्टडी। या बताओ जी साहब नीट को पेपर आउट हो बिन देख के क्या लाग रहे है? और फिर लोग हम बच्चा है कि कदे आउट हो जाओ और हो जाओ। पेपर आउट नहीं होगा। नहीं होगा कंफर्म पक्को है? अब की बारी तो श्योर टिक है। नीट वाला में बोला कि बिल्कुल श्योर है। हाँ श्योर। वो भी आउट होगा बाद में। एक सिस्टर भी आए हैं, उनकी बातचीत करा। नमस्ते जी। कड़े हुए हो? मैं जाजड़। तो आज पेपर है फर्स्ट पारी में जीके को, सेकंड पारी में हिंदी को। कितो बच्चा उत्साह है चीज ने लेके? उत्साह तो है, लेकिन रीट को देख के, रीट के एग्जाम के पेपर को देख के थोड़ा नर्वस है ही, क्योंकि एक क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। अब ये लग रहा है कि लेवल जो पेपर को दियो जा रहे हो सिलेबस में कोई लेवल रहने दो या फिर जी लैंग्वेज और अंग्रेजी लेंदी जी साहब गेला नहीं कड़े भाई साहब नहीं, पेपर का सिलेबस तो अकॉर्डिंग हो ही रहेगा, लेकिन है ना क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेंगे तो क्वेश्चन का पैटर्न बहुत हाई लेवल का होगा। हाई लेवल का होगा। एक चीज और जैसे आप नीट को पेपर देखियो अभी काफी बच्चा को बढ़िया शानदार पेपर गयो, लेकिन आउट होने की वजह और सुसाइड तक बच्चा करियो है। इतना डिप्रेशन में बच्चा है। क्या लग रहा है आज के पेपर में? आज के पेपर को देख तो ऐसे ही लग रहा है जैसे बस ये लगता है कि आगे क्वेश्चन पेपर ले ले और नौकरी नहीं मिले, लेकिन आउट नहीं हुए बस। बिल्कुल यह बात है। जो बच्चा पेपर मेहनत करी है कम का यह संतुष्टि उनको संतुष्टि तो होए कि हाँ हमारा नंबर है। पेपर आउट होते सबका वो भरोसा होता है ना, वो हट जाता है। कुछ अटेम्प्ट करो। मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड है। ये तो आज आपकी बार फुल कॉन्फिडेंस में लग रहे होते हैं। बिल्कुल झलको की तरफ हूँ और बेस्ट ऑफ लक था। बच्चा आ रहे हैं और लगातार आपका रोल नंबर चेक कर रहे हैं और अंदर जाने को प्रयास जल्दी करें, क्योंकि भाई 9 बजे बाद में पूर्ण रूप में एंट्री ऐसी की बंद हो जाएगी। एक घंटी जी आप सका। राम राम जी। राम जी। आए हो? पिलाने से। पिलाने में आए हो? बेटी पेपर देने आई है? हाँ बेटी आई है। ये बताओ आज का पेपर ने लेके और बेटी क्या कुछ बता रही है? कोई डर पे को माहौल है या खुशी एकदम क्या लग रहा है? डर पे को माहौल तो क्या चीटिंग हुआ है। जो तैयारी करें वन को तो नंबर आओ को नहीं, और जो नए तैयारी करें जो का खरीद के सीट खरीद और पेपर दे रहे हैं। डॉक्टर वाला पेपर में भी देखिए अभी नीट वाले का। हाँ डॉक्टर वाला में देखी, पहले नीट को भी लग गयो
है रिजल्ट ऐड और नंबर ऐड और रद्द कर दियो पेपर। रद्द कर दियो। हाँ। छात्रा ये मेहनत सरकार की चीटिंग है करने, गरीब को टापर ने तो लगाऊं को नहीं और पैसा भर भर के लाग जाए बस। सरकार की गलती समझ में आ रही है कि कई लोग असामाजिक लोग इस जगह तो लोग सामाजिक लोग में तो सरकार मिल रही है जना आ रही है नहीं तो यहाँ पेरेंट्स से दिन रात आपके टाबरन को शिकर भेज रहा, कहीं को जयपुर भेज रहा, कहीं मेहनत करवा रहे हैं, मेहनत करवा रहे हैं गरीब आदमी की और कहीं कहीं करवा रहे हैं। बच्चा भी कहीं डिप्रेशन में आ रहे हैं चीज में देखिए। बच्चा तो आ रहे हैं डिप्रेशन में आ रहे हैं बच्चा। सुसाइड करिए। इतनी तैयारी करें और फिर मेहनत करे रह जा नंबर बढ़िया बने और फिर भी रख दी के कमी काटे यो बेर बढ़िया सर ये कभी कौन कौन मतलब गड़बड़ करती हैं? गड़बड़ कर दी चीटिंग कर दी। लगे कोई भर्ती अपने रास्ते में सही साफ सुथरी निकल जाए। हाँ निकल जा के खरीद ली। बिल्कुल भाई, बच्चा आ रहे हैं और देख रहे हैं आप की जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो होने लग रहा है और जो क्राइटेरिया है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जांच पूरी हो रही है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम खड़े हुए जी। हो? मैं झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ और अभी हनुमानगढ़ से आया हूँ। मिसेज का पेपर है अभी। मिसेज को पेपर है। या बताओ आज सेंटर का पूछो कौन कौन सी असुविधा की लागी सेंटर नहीं, का? देखो असुविधा अभी अंदर तो जाने नहीं दे रहे, बाकी ठीक है। अपने रोडवेज से आ गए थे और उसके बाद में ऑटो करके यहाँ तक पहुँच गए कौन सा थे। अटेम्प्ट है मैडम को? मैडम का फर्स्ट ग्रेड का तो पहला ही अटेम्प्ट है, उससे पहले रीट क्लियर है और सेकंड ग्रेड का भी भर रखा है, तीसरा चौथा अटेम्प्ट है। जी साहब, वो भर्तियां जारी हैं। हाँ जी साहब, घोटाला सामने आ रहे हैं। जी साहब, क्या लाग रहे हो पेपर लेके? देखो उसके लिए तो हम यही कहेंगे सरकार को इसके लिए कड़ी से कड़ी नीति बनानी चाहिए और निष्पक्ष जो बेरोजगार भाई हैं उनके लिए एक अच्छा स्कोप मिले इसके लिए। क्या काम करो? मैं एनटीटी टीचर हूँ, हनुमानगढ़ मेरी पोस्टिंग है। जी आप बताओ, टीचर होते अभी हाँ। फिलहाल गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हो, हाँ जी। क्या लागे था पेपर लेके जो ये मामला सामने आ रहे हैं? देखो उस पे कहीं ना कहीं सिस्टम की, मैं तो ये इसी तंत्र में मैं हूँ, लेकिन सिस्टम में कहीं ना कहीं इसमें कमजोरी है, उसको सुधारना जरूर होगा। मतलब चोर तो है ही है, लेकिन चोर बिना शय के जो चोरी कौन कर सके? या बताओ। हाँ ये तो जरूर है, उसको कहीं ना कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्टली कहीं सपोर्ट मिल रहा है, तो हाथ पार वो कहीं ना कहीं मार के उसको अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। अगर सिस्टम पूरी तरह से जकड़ा हुआ ना, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भेद हो सुरक्षा में या फिर पेपर लीक में ऐसा हो। कि अपने तंत्र के लिए अपने सिस्टम को गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं कर सकती, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है उनका स्वार्थ है या क्या है, राजनीतिक स्वार्थ है, कुछ भी कह सकते हैं, आप भी मीडिया में पता है। तो अगर सरकार सख्त कदम ले तो मुझे नहीं लगता है कि पेपर लीक का या फिर बेरोजगारी का मुद्दा ऐसा है। अभी एक मुद्दा ये भी है कि 500 वैकेंसियां निकाल दी, 1000 वैकेंसी निकाल दी, क्यों नहीं एक साथ निकाली जाए? उसके बाद में जितनी वैकेंसियां अगले बैच में निकल जाए, ये तो बेरोजगार। यह चीज भी बहुत बड़ा सवाल है कि एक एग्जाम जब करवाया जाए तो कई करोड़ों रुपया खर्च हुआ है और 500 वैकेंसी निकाल दी, बाद में अगले साल 200 वैकेंसी निकाल दी। हाँ, फिर उसमें प्रशासन को भी अलग से व्यवस्थाएं करवानी होती है, स्टूडेंट्स को भी काफी होना पड़ता है, परिवारों को, जैसे मेरे साथ बच्चा है, इनके लिए भी अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। आने जाने के लिए बहुत सारे दिक्कतें होती है स्टूडेंट्स को। मैडम ये बताओ, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बोल रहे हैं, तो एक साथ वैकेंसी क्यों निकाले? सर वैकेंसी का मामला ऐसे है, देखिए कि क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए, अगर एक साथ भर्तियां निकाल दी जाती हैं तो बहुत सारे बच्चों को फिर मौका भी तो नहीं मिलता। सरकारी नौकरियां तो हमारे पास में सीमित है, तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक सरकार अपनी जगह ठीक सोच पा रही है कि भर्ती एक रोटेशन में होती रहे, जैसे जैसे पद खाली हो वैसे वैसे भर्तियां होती रहे, नए बच्चे आते रहे, सबको मौके मिलते रहे। अन्यथा क्या होता है, एक बड़ी भर्ती आती है तो फिर बच्चों को, बहुत सारों को तो अवसर ही नहीं मिलता है और फिर वो अलग मतलब अपनी जो अक्षमता है उस अनुरूप उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। पेपर देना है साथ में आयो? नहीं, मैं मेरे भाई के साथ में आई हूँ। क्या काम करो? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पॉलिटिकल साइंस में, चित्तौड़गढ़ कॉलेज में मेरी पोस्टिंग है और मैं किशोरपुरा गांव से बिलोंग करती हूँ। किशोरपुरा गाँव से। मैडम ये बताओ, एक गाँव में एक मेल है और भी मेल में पूरे गाँव ने निमंत्रण दे दियो जा, 2 किलो लाडू बड़े बढ़ा लियो जा कि 2 किलो लाडू ही इतना ही बनावांगा, तो मैं 2 किलो लाडू की क्या पाती आऊंगा? अब भर्तियां में यही स्थिति है कि देखा कि लाखों अभ्यर्थी जगह फार्म भरे हैं और वैकेंसी चुल्लू भरे हुए बिका के, मान लो कि कुछ वैकेंसी भी नहीं। सर यहाँ वो सर्वाइवल द फिटेस्ट वाली स्थिति है कि जो सबसे योग्य है वो चुना जाएगा। और आपको पता है प्रतियोगिता परीक्षाएं वैसे भी नकारात्मक अप्रोच पे काम करती हैं कि इसमें कुछ एक को लेना है और सभी को बाहर होना है और नौकरियां सीमित हैं, तो मेरे को लगता है कि अब लेक्चरर हो, एक चीज देखा आप जी एग्जाम लगा आरपीएससी की 10th बेस पे, 12th बेस पे, ये बेस 4th ग्रेड की बात करा तो 8th बेस पे एग्जाम लगा, लेकिन लगे कि वो सिलेबस आवा है
हाँ, ये ऐसा है कि मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर है, फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, इनमें बहुत अंतर नहीं आता। जबकि आपको पता है दोनों की अप्रोच अलग है, रिसर्च अलग है, क्षेत्र अलग अलग है। हाँ, देखा जाए तो सिलेबस है, कई बार थर्ड ग्रेड का पेपर है, पिछली बार बोर्ड ने बहुत टफ बनाया, फर्स्ट ग्रेड का भी वही लेवल आ रहा है, कई बार अधीनस्थ बोर्ड वही लेवल। तो ये कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है हमारे जो एग्जाम करवाने वाली संस्थाएं हैं उनको, कि हम किस लेवल के लिए कौन सा पेपर तैयार कर रहे हैं। ये भी अपना एक नए सेंटर का पूछा जो मुरारका कॉलेज है भी कागे, और उरे भी जो बच्चा की एंट्री है वो लगातार चल रही है, और अभिभावक ही जगह पेरेंट्स ही में भी साथ में आए हैं, पूरे बैठे हैं, 12 बच्चा इंतजार कर रहे हैं। अभी टाइम जो को है वो 8:50 हो चुके हैं, 10 मिनट शेष ही, 10 मिनट बाद में इसकी एंट्री पूर्ण रूप बंद कर दी जाएगी, और बच्चा इन जगह लगातार एंट्री हो रहे हैं, पेरेंट्स ही जगह साथ में आ रहे हैं, बातचीत करेंगे। और जेके मोदी स्कूल के माँ और बच्चा इंटर हो रहा बन की भी एंट्री जगह यही जांच हो रही है, और अभी का बाद में एंट्री दी जा रही है। पूरे भी बच्चा लगातार जगह जांच है बन की बच्चा की हो रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, फोटोआ देखी जा रही है, और जगह क्राइटेरिया जो ही नियम के अनुसार और जांच करे जा रही, और पेरेंट्स जगह ऐड साथ पढ़ू बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई साहब, झुंझुनू से ही। झुंझुनू है हाँ जी। ये बताओ आज के पेपर लेके कितना उत्साह है? उत्साह तो बहुत अच्छा है, काफी दिनों से भर्ती है। डर तो किसी चीज का नहीं है, बस एकदम लीक नहीं हो पेपर, ईमानदारी से हो जाए। लीक नहीं हो पेपर, यो डर छोटा थोड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा डर यही है देश में। क्या लग रहा है इस पेपर लेके कोई गफलो उसके या साफ सुथरा निकल जाएगा एग्जाम? अभी तो क्या आज के पेपर ने लेके क्या लग रहा था, किसो ग्रेड नाड़ो पेपर लेवल, किसो ग्रेड नाड़ो पेपर को? अब वो तो देखो एक बार हाथ में आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन अभी पहले क्या बता सकते हैं क्या रहेगा कैसे। क्योंकि पेपर लागे वो लैंग्वेज बता रहा है कि थोड़ी लेंदी आएगी कई पेपर में। देखो जो हम पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है हमारा, तो उसको लेकर हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन थोड़े से घुमाव फिरा के हो सकते हैं, तो वो थोड़ा सा वो हो सकते हैं, बाकी इतना कोई हार्ड नहीं मान सकते कि भाई। सरकार ने तरह की ओपिनियन है, सरकार ने क्या करना चाहिए? जो पेपर आउट हो रहे लीक हो रहे हैं, इन मामला में थाने क्या लगा कि सरकार ने क्या कार्रवाई करनी चाहिए? सरकार को यही कार्रवाई करनी चाहिए कि मतलब स्टिक जो पकड़े जाते हैं उनके लिए स्टिक कानून बने, उनको स्टिक सजा दिए जाए, जिससे आगे और ऐसा काम नहीं कर सके। दूसरे देशों में पेपर आउट होते हैं, मैं कहता हूँ कि पेपर आउट होने का मामला ही भारत में और पूरी दुनिया में है ही नहीं, है ही नहीं। अगर मैं अगर पेपर आउट होते हैं, मैं अगर पेपर आउट हुए हैं तो बढ़ेगा नियम, बड़ा कानून कायदा, बड़ा स्ट्रिक्ट ही बढ़ेगा, रूल रेगुलेशन। देखो वैसे शायद आपने नहीं सुना होगा, भारत के बारे में कहा जाता है 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश मान। यहाँ भ्रष्टाचार मैं कहता हूँ कि रग रग में समा चुका है, भारत का हर सिस्टम भ्रष्ट है। अगर कोई ईमानदारी से काम करना भी चाहता है तो उसको करने नहीं देते हैं। भारत में देखने को ऐसा मिलता है कि मेरे हिसाब से भाई साहब 30 पेपर तो मैं दे दिया होगा लगभग। भ्रष्टाचार तो तभी खत्म हो सकता है कि जनता जागरूक हो, इन नेताओं का कैसे कैसे जैसे करके खात्मा हो, पढ़े लिखे, जैसे कि कर्नाटका में अभी सरकार बनी है, तैसे हमारे यहाँ राजस्थान में भी अगर एक पढ़े लिखे प्रतिनिधि को टिकट मिले और एक ईमानदार व्यक्ति आगे आए। अब बताओ नेता लगभग अंगूठा छाप है, उनको कुछ पता नहीं है, ठीक है, अब तो पिसा को जोड़ा देख के कुछ भी करने तैयार है। बिल्कुल ये स्थिति है। टीचर की एग्जाम देनी है तो तार्किक क्वालिफिकेशन की है, एक कंपाउंडर नर्स की एग्जाम देनी है तार्किक क्वालिफिकेशन की है, डॉक्टर की एग्जाम देनी है क्वालिफिकेशन की है, मास मीडिया मल्टी मीडियम अगर हो तो तार्किक क्वालिफिकेशन की है, हर जगह क्वालिफिकेशन पूछी जाए, लेकिन कोई यह कौन पूछे नेता से बने कि तार्किक क्वालिफिकेशन की है। बिल्कुल बिल्कुल, नेताओं के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस नेता तो ये होना चाहिए कि वो कूट कूट के बेईमान हो, वो नेता बन जाएगा। मेरा कहना है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो देश में बेरोजगारी इतने चरम पे होगी कि जो काबिल लोग हैं वो सारे के सारे विदेश जाएंगे और इंडिया में केवल बस नॉन टैलेंटेड लोग ही रहेंगे, जिससे देश का विकास नहीं बल्कि देश की स्थिति खराब होगी। बिल्कुल भैया, चीज आप देखने भी लाग रहे हैं कि दुबई का देश जो खाड़ी देश जड़े रेत को गुब्बार कोई टाइम उठा कर तो बवंडर खाली बढ़ाया करता और पूरा डेजर्ट एरियो, और बड़े आज के दिन देखा तो ऐ कोई देश कुनी जी का इंजीनियर बढ़नी जी पूछ रहे हैं, डॉक्टर बढ़नी पूछ रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट ही जगह बड़े ही विदेशों लोग जा रहे हैं और बड़े जगह सर्विस करने लग रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और आप जैसे पत्रकार यदि ऐसी बातों को धीरे धीरे पहुंचाएं आगे तो हो सकता है कि ऐसा नहीं कि नेताओं पे कुछ असर होगा, जनता मतलब कि युवा जागरूक हो, और देश का अगर युवा जागरूक हो गया उस दिन क्रांति आती है जैसे कि नेपाल में आई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भारत में भी ऐसी क्रांति आए और भारत कुछ विकासशील बने, और विकासशील देखते देखते भाई साहब 35 साल का तो मैं हो गया, कुछ मेरे को तो दिखा नहीं। अभी मैं थोड़ा दिन पहले रिको का मैं एक वीडियो बना रहा हूँ तो बड़े लोग बोल रहे हैं कि विकास की बात करो दे तो लोगों का मैं इतो डर है
विकास नाम हो कि आपकी औलाद को नाम विकास रखना छोड़ दियो है। हाँ नाम भी रखना छोड़ दियो बिल्कुल विकास। बिल्कुल शर्म आती है। बोले चिंटू करा ले, पिंटू करा ले, पर विकास मत कराओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विकास का पर्याय पूरी तरीके से देश में खत्म हो चुका है। विकास क्या है? नेताओं के लिए विकास तो ये है कि उनके बस जो चमचे हैं वो उनको ज्यादा से ज्यादा ऐसी, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वो कहते हैं कि मुर्गी ऐसी लाओ कि पैसे आए, बस। जी। विकास गया भाड़ में। बिल्कुल भाई साहब बहुत शानदार ऐसी की बात कही। और लोग आपको काम कर्म कर रहे हैं, लोकल ब्यूरो भी की हो रही है धरातल के ऊपर। और स्थिति क्या है, हर पैसा बोलता है भाई, और जड़े पैसों बड़े सारा काम हो रहे हैं। और आप देखा कि पेपर में भी यही स्थिति रहे कि कई एग्जाम है कि निकले जी मैं पैसा फेंको और पेपर लो। आज देखा कि आज को पेपर क्या को रहना है, और बच्चा जब बाहर ने पेपर दे के आऊंगा तो बड़ो बातचीत कराऊंगा पेपर को लेवल है जी को किशोर रही है। और क्या क्या फियर ही नेक्स्ट पेपर के बारे में क्या ओपिनियन ही, और कमेंट बॉक्स में तारा कमेंट करके मैं जरूर बताऊंगा। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय भारत।